नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्फेक्शंस ऑफ द आईज़। आईज़ में हमारे कौन-कौन से इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द आई कॉमनली प्रेजेंट एज कंजक्टिवाइटिस, कोरोनियल अल्सर्स, एंडोप्थेमाइटिस। तो कौन-कौन से प्रेजेंट होते हैं कॉमनली जो दिखते हैं हमें जनरली, वो कंजक्टिवाइटिस दिखता है, कोरोनियल अल्सर दिखता है और एंडोप्थेमाइटिस दिखता है। इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन्फेक्शन में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो दो टाइप के हमारे इन्फेक्शन होते हैं, एक्स्ट्रालोक्युलर और इंट्रालोक्युलर। एक्स्ट्रालोक्युलर जो एक्सटर्नल पार्ट में होते हैं आइज़ के, मतलब बाहर वाले पार्ट में, और इंट्रालोक्युलर जो अंदर वाले पार्ट्स में होते हैं आइज़ के। एक्स्ट्रालोक्युलर इन्फेक्शंस, एन इन्फेक्शन इज अ कंडीशन इन विच वायरस, बैक्टीरिया और अदर माइक्रोबियल एजेंट अटैक द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द आई। इसमें क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया और अदर माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट जो होता है आई का उसको अफेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द आई इन्वॉल्व द फॉलोइंग। तो कौन कौन से एक्सटर्नल आई के पार्ट्स होते हैं जो उसमें स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो आईलिड होता है, कॉर्निया होता है और कंजक्टिवा होता है। सम कॉमन एक्सटर्नल आई इन्फेक्शन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है स्टाई। सम बैक्टीरिया इन्फेक्ट ऑयल ग्लैंड्स इन द आईलिड और आईलैशेस। तो जो कोई बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कहते हैं, इन्फेक्ट करते हैं हमारे ऑयल ग्लैंड्स को, आईलिड को या फिर आईलैशेस को। दिस रिजल्ट इन अ पेनफुल रेड बम्प अंडर द आईलिड और एट द बेस ऑफ द आईलैशेस कॉल्ड स्टाई। तो क्या होता है, हमारा पेनफुल रेड रेड कलर का मतलब धब्बा जैसा दिखने लग जाता है आईलिड के नीचे और आईलिसिस के नीचे, उसे हम स्टाई कहते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो अफेक्ट करता है, स्टाई को कॉज करता है, उसका नाम होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सेकंड है हमारा कंजक्टिवाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा। द सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवा में बी प्रेजेंट इन वन और बोथ आइज, या तो सिंगल आइज में दिखाई देता है फिर दोनों आइज में भी दिख सकता है। Loesis is the filarial nematode infection caused by Loa African eyeworm developed due to migration of subconjunctival migration of adult worm। तो लॉयसिस जो होता है वो फिलियल निमाटोड इन्फेक्शन से होता है जो लोआ कॉज करता है। ये क्या होता है, अफ्रीकन आईवॉर्म होता है। ये माइग्रेट होता है हमारे सब कंजक्टिवा में, जो किससे कॉज होता है, अडल्ट वॉर्म से। कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ कंजक्टिवा। कंजक्टिवा के कौन कौन से कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्लेमाइडा, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास, निजेरिया, गोनोरी। वायरसेस में एंटेरोवायरस, कॉक्सीवायरस, एडिनोवायरस। फंगी में एस्परजिलस, पेनिसिलियम। और पैरासाइट्स में फ्री लिविंग अमीबा, लार्वर फॉर्म ऑफ लोआ, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। और सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं हमारे कंजक्टिवा में। जो सिम्टम्स दिखते हैं आइज के अराउंड वो होते हैं, आई अपीयर कंजेस्टेड पिंक और रेडिश विद वाटरिंग एंड पेन। तो पिंक या फिर रेड कलर की हमारी आइज दिखती हैं, उसमें से मतलब आंसू बह रहे हुए रहते हैं और दर्द होता है। परसिस्टेंट टीचिंग, स्वेलिंग, फ्लूइड का निकलना, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड्स एंड रेडनेस। थर्ड है हमारा कैरेटाइटिस। कैरेटाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया दैट कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या फिर पैरासाइट से। ये किस में दिखाई देता है, कॉमनली दिखाई देता है जो ये लोग स्पेक्स लगाते हैं फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं उनमें दिखाई देता है। फोर्थ है हमारा फंगल आई इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन यूजुअली अकर आफ्टर एन आई इंजरी और अ फॉर्म यूजिंग डर्टी लेंसेज। तो फंगल इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, कोई आई में इंजरी हुई हो या फिर एक डर्टी लेंस यूज़ कर रहे हैं हम, उसकी वजह से हो सकता है। जो इसके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं वो फुजेरियम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये क्या करते हैं, फंगल आई इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिफ्थ है हमारा यूवेटाइटिस। दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल लेयर ऑफ आई विच इज़ कॉल्ड ईवा। जो इन्फ्लेमेशन होता है मिडल लेयर होता है आई का, वो इन्फ्लेमेशन होता है उसका, और उसे हम ईवा कहते हैं। वायरसेस सच एज हर्पीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सच एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस और लम्प्स, तो ये क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं हमारा यूवेटाइटिस। नेक्स्ट है ओक्यूलर सेल्यूलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द आई बॉल कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन। ये इन्फेक्शन होता है आई बॉल के अराउंड और ये कॉमनली चिल्ड्रन में दिखाई देता है। नेक्स्ट है कोरोनियल अल्सर्स, ब्रीच इन कंटिन्यूटी एंड अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। तो ये अल्सर होता है हमारा कॉर्निया में जो फॉर्म कर लेता है, अल्सर्स को कॉज कर देता है। सेकंड जो हमारा पार्ट था वो एक्स्ट्रा लोकुलर इन्फेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट है वो इंटरलोकुलर इन्फेक्शन है। एंट्री ऑफ अ पैथोजन कैन बी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, नर्व रूट, थ्रू द कंटामिनेटेड आई ड्रॉप, कॉन्टैक्ट लेंसेज और द रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एंट्री। तो क्या होता है, जो पैथोजन की एंट्री होती है वो ब्लड स्ट्रीम से, नर्व के रूट से, या फिर कंटामिनेटेड आई ड्रॉप से, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस से, या फिर किसी ट्रॉमा या किसी कोई चोट लगी हो आपको, जो चोट लगी होती है वही बहुत कॉमन मोड होता है इसका इंटरलोकुलर इन्फेक्शंस का। इसमें फर्स्ट जो होता है वो एंडोप्थेल्माइटिस होता है। ये इन्फ्लेमेशन होता है हमारा इंटीरियर कैविटी ऑफ आई का, जो कॉज करता है इस इन्फेक्शन को।
सेकंड है कोरियोरेनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर कॉर्निया एंड कोरॉइड। जो हमारा क्या कहते हैं रेटिना होती है और जो कोरॉइड होती है उसका इन्फ्लेमेशन होता है, उसे हम कोरियोरेटाइनाइटिस कहते हैं। द कॉमन एटियोलॉजिकल एजेंट आर CMV, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एंड टॉक्सोकेरा कैनविस। जो कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है वो साइटोमेगालोवायरस होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है और टॉक्सोकेरा कैनविस होता है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।